इसको हाईलाइट किया। मैं मतलब वहाँ पर जाकर मैंने बोला, मैंने कहा मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं आता भाई। जो कंपनी के अंदर 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं उनको सिखाया नहीं जाता। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लैप्स होती है, जो पता नहीं होती है उनको बताना जो है ना वो मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं 400 कंपनी में काम कर चुका हूँ आज तक। ठीक है, जो कि रिकॉर्ड है 400 साढ़े 400 कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ। तो वो मतलब बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज़ का जो मैं आजकल देख रहा हूँ, मैं तो सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ में गया हूँ। जो टेक्निकल रिच पर्सन है, मतलब 2 तरह के आदमी, एक टेक्निकल होता है, एक टेक्नो कमर्शियल होता है। टेक्निकल आदमी जो ना वो कंपनी के अंदर काम करने के लिए आता है, लेकिन टेक्नो कमर्शियल आदमी होता है ना, वो क्या करता है कि टेक्निक को अपना के आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, तो उसको बोलते हैं टेक्नो कमर्शियल आदमी। तो मैं उसी चीज़ के लिए एजुकेट करता हूँ कि भैया जो हो रहा है वो तो हो रहा है, इसमें और एक्स्ट्रा तुम क्या कमा के दे सकते हो कंपनी के अंदर, उसको बताओ। क्योंकि क्या है कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, और हर जो ओनर है वही यही सोचता है कि भाई 4 पैसे और कमाऊँ, 4 पैसे और कमाऊँ, जिससे कि मैं इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से सही ढंग से चला सकूँ। तो उसी चीज़ के लिए एजुकेट करता हूँ मैं। मेरे को 48 साल हो गए हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लगभग 400 साढ़े 400 कंपनी में काम किया है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लिया ही है मैंने। तो यही है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एक्चुअली हम लोग क्या है सर, जो स्टार्टअप थे तो हम लोग जब एल्यूमिनियम यार्ड्स बता रहे हैं स्क्रैप परचेज करने वो करने, स्पेसिफिक कैटेगरी को कैटेगराइज कर ये इन गार्ड्स को ये बनाने के लिए क्वालिटी फिट होते हैं, वो नॉलेज के लिए जरा हम लोग अभी कोई मटेरियल उठा दिए तो स्पेसिफिक वो चीज मतलब कैटेगरी कैसे को हम दे सकते हैं, वो उसका नॉलेज आप जो कर रहे थे ना सर। अभी सर मैं जो ना एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में गया था अलॉय मैन्युफैक्चरिंग की, क्या ये जो गुजरात के अंदर है, भुज के अंदर है, मैट्रिड के अंदर गया था। बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब छोटा मोटा भी नहीं, मतलब एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है वो एल्युमिनियम का। लेकिन क्या है कि वहाँ भी है कि वही चीज़ आ जाती है जो मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ आती है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। और उससे क्या होता है कि हम तो जो है ना ये सोचते हैं कि हाँ भाई हमारा काम चल रहा है, हमारी प्रोडक्शन हो रही है, माल बन रहा है, बिक रहा है, ये हो रहा है। लेकिन क्या होता है उसके अंदर जो ना क्या होता है कि बेनिफिट जो ना रिड्यूस होते चले जाते हैं। अभी जो आप बता रहे हो ना, मतलब इसमें क्या है कि जो स्क्रैप होता है ना, तो सेग्रीगेशन के लिए काफ़ी बड़ा उनका यार्ड है। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा इतना बड़ा यार्ड है, इतना तुमने जो है ना स्क्रैप रखा हुआ है, कम से कम इसको जो है ना अलग अलग रखो, बिन के अंदर रखो, अलग अलग जो है रखो। क्योंकि क्या है कि आप कोई अलॉय बना रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि आपको ब्लेंडिंग के लिए मटेरियल चाहिए होता है, कई बार क्या होता है कॉस्ट डिडक्शन करने के लिए जो है मटेरियल चाहिए होता है। अब क्या जिस समय मतलब उस मटेरियल की जरूरत होगी, उसको ढूंढोगे क्या? सब मैं 2-3 क्लास में 2-3 यूट्यूब आपके सुना, मैं उसमें इम्प्रेस हो गया, मैं आप डायरेक्ट आपका नंबर निकाला। हाँ सर, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि कारण से जो है ये ऐसा नहीं, काम तो चल रहा है, वो कर रहे हैं, ठीक है नहीं, काम तो कर रहे, काम हर एक आदमी करता है काम, कोई भी इंडस्ट्री है काम करती है। और मैं ये नहीं कहता जो 20 साल से 15 साल से 30 साल से काम कर रहा है वो बेवकूफ़ है, ऐसा मैं नहीं कहता, मैं किसी को नहीं कहता। लेकिन क्या है कि उसको सिस्टमेटिकल करना और जो उसके अंदर कमियां हैं उसको प्लस करना, वो मेरा काम है। मैं कौन होता हूँ किसी को सिखाने वाला? मैं सर, आप तो प्रैक्टिकल दिख रहा आपका, मतलब सुना मैं आप एक बर्तन जो बनाने वाले ये फर्नेस में इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते, फिर तो आपको क्लैरिफाई करें उसको। हाँ जी, कौन से मटेरियल को किसमें इस्तेमाल करें, एक्सट्रूशन को कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, वही सब मैं बता गया उनको। मैंने कहा भाई क्या होता है कि जब जो लेडी जो रसोई में काम कर रही है, यदि उसने जो है ना सपोज डिब्बे के ऊपर जो है ना, जो डिब्बे होते रखे हैं ना, मिर्च का अलग होता है, मसाले का अलग होता है, गरम मसाले का अलग होता है, जीरे का अलग होता है, वो उस पर जो ना आइडेंटिफिकेशन नहीं किया हुआ, ठीक है नहीं, और उसको सपोज मिर्च डालना है तो वो क्या ढूंढेगी थोड़ी ना उसको बस ये मेन चीज़ ये है, मतलब वो चीज़ जो है ना मैंने वहाँ बताई। बाकी टेक्निकल तो जो है ना आज की तारीख में भाई साहब बुरा मत मानना मेरी बात का, आजकल टेक्नोलॉजी जो है ना वो तो फिंगर टिप के ऊपर है।
आप अंगूठा दबाओ, आप कुछ भी मांग लो, मिल जाएगा। वो मेरे टाइम वाला 30-40 साल पुराने वाला ज़माना नहीं है अब, ठीक है। जबकि मेरे पास 2.5-3 लाख रुपए की किताबें हैं, आज से नहीं, बहुत पुरानी 30-40 साल पुरानी किताबें हैं मेरे पास, 2.5-3 लाख रुपए की किताबें हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, कहते चलो शर्मा के पास में, वहाँ समाधान मिलेगा। आजकल तो अंगूठा दबाओ सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट, you can get technology from anywhere, but how to implement properly, that is the thing. वही सर, अब हमारे लिए न्यू जो है, अभी आपका कहाँ प्लांट है सर? ये प्लांट नहीं है सर, हम लोग एक्चुअली ट्रेडर्स है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है। मगर मैं आपकी क्लास सुना, मगर उसके बावजूद भी मुझे आपके पास कुछ सीखने से मतलब एक प्रॉपर कोर नॉलेज मिलती, बल्कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा, मतलब जो भी मटेरियल उठाए तो मैं इसको ये स्पेसिफिक जगह में इसको सेल कर सकता हूँ। ये मतलब इन फ्यूचर में फाइनेंस का कुछ लगाने का है प्लान अपना छोटा मोटा। तो आप सीखे तो आपसे कुछ भी कुछ सीख लेंगे, बोल के मैं कुछ दे रहे ट्रेनिंग वगैरह कुछ क्या। सर दैट इज़ माई प्लेजर सर, ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। लगभग मैं 38 का भी प्लांट लगा चुका हूँ मैं, इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर। शुरू के जितने भी NCR के प्लांट हैं सारे मेरे ही लगाए हुए हैं, क्योंकि आई वॉज द मेटलर्जिकल केमिस्ट इन 1978 to 86 इन श्री राम पिस्टन। तो उस समय जो है स्पेक्ट्रोमीटर तो था नहीं, और एक लैब केमिस्ट को ट्रेंड होने में कम से कम 1 साल लगता था। आज मैं 10 मिनट के अंदर जो है ना लैब टेस्टिंग करूँ। मेरा 9 साल का पोता है वो फैक्ट्री के अंदर जाता है, टेस्टिंग करता है। हमारा खुद का भी एलोए प्लांट है, तो वो जाके जो है ना वो तो टेस्ट करता है, बताता है पापा सिलिकॉन इतना है, बाबा सिलिकॉन इतना है, कॉपर इतना है, मैग्नीशियम इतना है, निकल इतना है, सब बताता है। वही सर कुछ हम लोग, मैं एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से है, तो ये बिजनेस में हम लोग आए। बेंगलोर में अभी जो प्लांट लगा है ना, क्या नाम है वो, मैं लगा के आया हूँ। इसका कौन सी जगह है तो मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे नियरेस्ट है वो। और एक प्लांट जो ना हुजूर के अंदर लगाया हमने, समक मेटल। स्मॉल स्टार्टअप का एल्यूमिनियम के जो भी है सर, इंगट का जो भी बनाना, स्मॉल स्टार्टअप करने तो कितना आएगा सर एक्सपेंडिचर? सर मैं तो 5,000 से चालू कर दूंगा, 5,000 से 5,000 पर मंथ, नहीं 5,000 से स्टार्ट कर दूंगा प्लांट को। अच्छा 5,000 से? हाँ जी, 5,000 से 5 करोड़ तक। सर वो गांव में जो अंगीठी होती है ना, जिसमें पहले रोटी वोटी बनाते थे, वो अंगीठी लेनी है, 10 नंबर की गुठाली लेनी है। अब वो अंगीठी 200-250 रुपये की आ जाएगी, और जो कोयल है वो भी 200-250 रुपये का आ जाएगा। एक उठाली है वो 400-500 रुपये की आ जाएगी। बाकी रॉ मटेरियल खरीदो, बनाए जाओ, तो एक दिन के अंदर 5 से 10 किलो मटेरियल बन जाएगा, फैक्ट्री चालू। अब मार्केट को कनेक्टिंग हो सकते हैं, और उसके लिए करते हो मार्केट में सस्टेनेबल होने के लिए कितना करना चाहिए? कम से कम इस ये प्लांट की मशीनरी कॉस्ट जो है वो 70 लाख रुपए के आसपास है। और 300 टन जो है ना जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जो है ना वायबिलिटी नहीं आती है। और इसके लिए टोटल मतलब जो है स्टार्टिंग के लिए जो है लगभग 3 या 4 करोड़ रुपया करीबन जो है चाहिए 3-4 रख लेके अपन स्टार्टअप कर सकते हैं। हाँ जी। बाकी मेरे पास जो है ना, मेरे पास सेल की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मतलब एवरीबडी नोज मी, ठीक है जी। हाँ, वो एक ट्रेडमार्क है MP शर्मा, यदि MP शर्मा है तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, मगर कोई आपकी ट्रेनिंग वगैरह कुछ लेना है, कोई की शायद ऑनलाइन चला रहे कुछ ने, तो आपको किसी कर ले रहे हैं? नहीं सर मैं तो जो ना क्या कहते हैं जो है, जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी सीखे, इसीलिए जो है मैं क्या करता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको यूट्यूब चैनल पर डाल देता हूँ या फेसबुक पर डाल देता हूँ। अदरवाइज आज की तारीख के अंदर ना सर इतना गंदा ज़माना है कि आप अगर पड़ोसी से पूछोगे ना तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है, वो नहीं बताएगा कि मेरे पड़ोस में क्या था। क्यों बताऊं मैं, मेरे को क्या फायदा है, ये नहीं बताएगा मेरे पड़ोस में रह रहा है कोई बंदा, वो भी नहीं बताएगा कि भाई क्या नाम से जो है मेरे पड़ोस में ये रह रहा है। अब
सुधार रहे हैं सर, बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं वो हमारे लिए। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी जो है ना मरने से पहले 73 साल की उम्र हो गई है मेरी, मरने से पहले भी अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन बना जाऊँ, जो मेरे मरने के बाद जो है लोग बाग मेरे को याद करें। अब मैंने करना क्या है। बढ़िया सर, आप कहाँ तेलंगाना में रहते हैं, मगर आपको देख के मतलब इम्प्रेस हुए, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं आप। सर दैट इज माई जो सीखा है सर मैं एक बार जो ना कानपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, मैंने कॉलेजों में काफ़ी लेक्चर दिया है, ठीक है। मैं IMM में जॉइंट सेक्रेटरी था और मैं वहाँ को लाइफ मेंबर हूँ, कई एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, लाइफ मेंबर हूँ। तो वहाँ मैंने एक स्लोगन देखा था, उसमें लिखा हुआ था लर्न अर्न रिटर्न, लर्न अर्न रिटर्न, पहले सीखो, उससे कमाओ, फिर उसको वापस करो। तो मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया, अदरवाइज बर्न। तो हमारा लर्न और अर्न तो बहुत कम हो गया है, अब या तो जो है रिटर्न, अदरवाइज बर्न। रिटर्न कर रहे हैं सर। हाँ, जितना हो सकता है रिटर्न कर दूं सर मैं अब इंडस्ट्रीज में। तो सर आपका लोकेशन है सर MP है आप? मध्य प्रदेश? हाँ नहीं सर, मैं सर दिल्ली बेस हूँ। अच्छा सर, तो आपसे अब ये कुछ भी तो प्लांट का तो इन फ्यूचर होगा, हाँ मालूमात है तो यूट्यूब से ही देखना पड़ता ना कुछ। सर ऐसा है कि ये बातें टेलीफोन पे नहीं होती हैं। आप जो है ना, यदि जिस दिन आपका मन, हम लोग दिल्ली में आएंगे सर, आए तो मिल सकते हैं ना आप? हाँ, आप जो है ना, ये टेलीफोन पर बातें नहीं होती हैं खुद पे। तो क्योंकि क्या था, आप आज की तारीख है ना, आप किसी फर्नेस मैन्युफैक्चरर को बोलोगे ना कि मेरा प्लांट लगा दे, वो लगा देगा। मेरे टाइम पे बोलते थे यार फर्नेस बनाने वाले का एड्रेस दे दे, यार केमिकल बनाने वाले का एड्रेस दे दे, यार कोई टेक्निकल आदमी दे दे। आज तो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है नहीं। फर्नेस बनाने वाले को बोल दोगे, फर्नेस बना के आपको बढ़िया से बढ़िया बना के चला जाएगा। आप किसी इंजीनियर को बोलोगे, वो आपका प्लांट चला देगा। बट प्रॉफिट निकालना जो है ना, हर आदमी के बस की नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट निकालना जो है ना, वो हर आदमी नहीं जानता। जिसको टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट बोलते हैं, वो ना के बराबर हैं लोग बाग इंडस्ट्रीज के अंदर। आपको परस्यूट करने वाले बहुत मिल जाएंगे कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, ये बहुत मिल जाएंगे। और फर्नेस बनाने वाला फर्नेस बना के चला जाएगा, लगा के चला जाएगा। आपकी कैसी लगी है क्या हो, तो फिर आपने देखना है ना। जो कमाई का तरीके जो है ना, वो सिर्फ वही बता सकता है जिसने अपने हाथ से किया है। सर आपका 40 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे एक्सीलेंट सर। हाँ, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि टेक्नोलॉजी तो आप फिंगर टिप से निकाल लोगे। आप गूगल से पूछ लो, AI से पूछ लो, सब कुछ बता देगा आपको, ठीक है। किसी पूछने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन है तुम्हारा, फेसबुक है, कहीं से भी आप जो है ना वो निकाल लोगे, क्या नाम से जो टेक्नोलॉजी निकाल लोगे। बट उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करके बेनिफिट निकालना, वो सिर्फ वो ही कर सकता है जो कि टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, टेक्नोक्रेट है। हाँ सर, बिल्कुल आपके वर्ड्स में 100% अग्री हो रहा हूँ सर। हाँ जी, वही सर, आके ये नंबर पे व्हाट्सएप है तो मैं कनेक्टिंग में रहूँगा। ठीक है सर। और आप दिल्ली में आने के बाद फ़ोन करूँगा सर। राइट सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सर।